और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। झारखंड में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले चुके हैं, लेकिन 5 फरवरी यानी कल का दिन झारखंड की राजनीति में बेहद अहम रहने वाला है। बड़ी खबर यह है कि झारखंड में 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और चंपई सरकार को बहुमत साबित करना होगा। चंपई सोरेन को सदन में बहुमत साबित करना है। सीएम चंपई के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। कुछ विधायक चंपई के संपर्क से दूर है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कुछ विधायक ऐसे हैं जो चंपई के पहुंच से दूर है। झारखंड में कल चंपई सोरेन के लिए बड़ा दिन, विधानसभा में बहुमत पेश करने की चुनौती। लेकिन उससे पहले जेएमएम के नाराज एमएलए लोबिन हेब्रम है, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। एबीपी न्यूज पर पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले लोबिन ने दावा किया कि सरकार के साथ गलत हुआ। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए आप। हमारे साथ में लोबिन हेब्रम हैं, जेएमएम के विधायक हैं, इसमें बहुत ही चर्चा में, उनसे हम बात करते हैं। लोबिन हेब्रम साहब, मुझे एक बात बताइए, आपकी कुछ बातें सामने आई जो बहुत ही चर्चा में विषय रही। आपने जल जंगल जमीन की बात कही और आपने एक बड़ी बात कही, संथाल और उल्हान, मेरे ख्याल से आपने बात कही, कोल्हान की बात कही आपने कि चंपई सोरेन को बना दिया और इसके पहले जो लोग आते थे संथाल से आते थे। ये इसकी वजह क्या है, समझ में नहीं आई, वह समझाइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि राज्य अलग हुआ। हमारे माननीय गुरुजी के अगुवाई में आंदोलन हुआ, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, यहाँ आर्थिक नाकेबंदी, बहुत लोगों को जेल भी जाना पड़ा। आंदोलन के द्वारा बहुत लोग शहीद भी हुए हैं और ये राज्य अलग हुआ। इसके संबंध में हमारे माननीय गुरुजी बार बार बोलते रहते थे कि ये जल जंगल जमीन को बचाना है, जल जंगल जमीन हमारा है और आदिवासी मूलवासी लोग ज़्यादातर जंगल में ही हैं। तो आज बहुत तरह से जमीन का यहाँ हस्तांतरण हो रहा है, जमीन का गलत हस्तांतरण हो रहा है, आदिवासियों की जमीन गलत तरीके से हस्तांतरण हो रहा है। इससे आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। जब यहाँ पर जमीन नहीं बचेगा, यहाँ आदिवासी मूलवासी नहीं बच सकेंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। तो ये सारी बातें हैं। और यहाँ पर जो इतने मुख्यमंत्री बने, माननीय रघुवर दास जी को छोड़ करके सारे के सारे विधायक आदिवासी ही बने, लेकिन एक भी माननीय मुख्यमंत्री लोगों का ध्यान इस पर आकृष्ट नहीं हुआ। हेमंत सोरेन का भी नहीं गया। इसके रहने के बाद भी हम तो सरकार में रह कर भी बोलते थे कि भाई आज हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं और ये एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट को दरकिनार करके यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों को जमीन अगर लुटा रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा भी नहीं निकाला गया। और इतने बेरोजगार लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बना। ठीक है, अब मुझे एक बात ही समझाइए, तो आपने मुद्दे उठा दिए अपने। हेमंत सोरेन जेल गए हैं, वो भी जमीन लैंड स्कैम, जमीन घोटाला के सिलसिले में गए। आप भी जमीन का ही मुद्दा उठा रहे थे, तो उनके जेल जाने पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जेल गए हैं, हमको तकलीफ है, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन हमने इसके पहले एक सोशल मीडिया में हमने बोला था ये पंकज मिश्रा के बारे में, तो इन्होंने हमको बुलाया अपना चैम्बर में, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमको बुलाए और बुला कर हमको बोले कि चाचा आप क्या क्या बोलते रहते हैं, ये विपक्ष को मौका मिलता है। हमने कहा मैं आपकी बदनामी और माननीय गुरुजी और आपकी बदनामी को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि आपके अगल बगल में जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके सलाहकार हैं, वो आपको बदनाम कर दिया। आप मुख्यमंत्री हैं, आप समझ लीजिए अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो। सलाहकारों ने गलत काम करवाया, एकदम बिल्कुल गलत काम कराया है। सारा श्रेय इन लोगों पर जाता है कि इन्हीं लोगों के चलते आज इनको जेल जाना पड़ा है। मतलब गलत काम हुआ है, बिल्कुल गलत काम हुआ है। जेएमएम से अलग हुए विधायक की बातें सुनिए आपने, जो कहते हैं कि जेल जाने से दुख पहुंचा है, लेकिन जेल से वापस आकर के फ्लोर टेस्ट की इजाजत जरूर मिली है हेमंत सोरेन को। काफी कुछ चल रहा है झारखंड में, खासकर रांची में, इसीलिए हम आपको रांची लिए चलते हैं। देखिए किस किस एंगल पर कौन कौन सी डिटेल आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो रांची से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, जो ओवरऑल पूरी खबर को शुरू से फॉलो कर रहे हैं। रांची से दीपक रावत भी है, जो ईडी से लगाए तमाम चीजों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सर्किट हाउस रांची से वीरेश पांडे मौजूद हैं और सबसे पहले अभिषेक का ही रुख करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हुई आपकी, एक छिटके हुए विधायक, और इसके अलावा अभिषेक ये जो जानकारी मिल रही है कि कुछ और विधायक हैं जो हेमंत सोरेन के रीच से बाहर हैं और उनके बाहर होने की खबर मिल रही है। क्या ये सच है, और है तो ऐसे कितने विधायक हो सकते हैं?
देखिए स्नेहलता, ये जो नाराजगी की बात आ रही है वो नाराजगी तो दिख रही है। हमारे इंटरव्यू में लोबिन इब्राहिम ने क्लियर कहा है कि सरकार में गलत काम हुए हैं, इस सरकार में करप्शन हुए हैं, हेमंत सोरेन से उनके सलाहकारों ने गलत काम करवाया है, ये ऑन रिकॉर्ड कहा है और मैं ये मुद्दे उठाता रहूंगा। और उन्होंने कहा है कि मैं सरकार को समर्थन कर दूंगा फ्लोर टेस्ट में, लेकिन ये सारे गलत काम हुए हैं। चमरा लिंडा हैं, वो अभी भी पहुंच से बाहर हैं। सीता सोरेन को अभी भी कोशिश की जा रही है कि सीता सोरेन और बसंत सोरेन इनके साथ में समीकरण है उसको ठीक किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये अंतर विरोध की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि जो सरकार में जो बहुमत का आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर जेएमएम के साथ है, ऐसा सरकार को खतरा दिख नहीं रहा है। लेकिन इतने ये भी सच्चाई है कि जो भीतर के विरोध हैं और जो हैदराबाद में जहां निधिश्री जो रिपोर्ट कर रही हैं, वहां जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार वो भी संपर्क में है बाहरी दुनिया, क्योंकि ये सारी बातें 5 तारीख के दिन को काफी इंटरेस्टिंग बना रही है। 5 तारीख को क्या होता है, क्या बाहर की किसी चीजों से कांटेक्ट होता है, भीतर का अंतर विरोध होता है, ये सब देखना होगा 5 तारीख के फ्लोर टेस्ट में। बिल्कुल अभिषेक, जो बात कह रहे हैं कि जिस रिजॉर्ट में वो विधायक मौजूद हैं, बर्थडे की तस्वीरें अगर बाहर आ रही हैं तो बाहर की खबरें भी तो भीतर जा रही होंगी। तो भीतर से बाहर तक जो हलचल है वो 5 तारीख जब तक फ्लोर टेस्ट ना हो जाए, दिलों की धड़कन बड़ी ही रहने वाली है और झारखंड की सियासत भी ऐसे ही उठापटक वाली बनी रहने वाली। आप सभी भी हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर है, हैदराबाद से रांची आएंगे गठबंधन के विधायक। जानकारी मिल रही है कि शाम 5 बजे हैदराबाद से रांची के लिए रवानगी होगी इन विधायकों की, जो एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। हैदराबाद के रिजॉर्ट में रुके इन विधायकों को रवाना होना है। रांची आने के बाद सर्किट हाउस में उन्हें सेफली फिर से शिफ्ट कर दिया जाएगा और सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी निधि का। देखिए, बड़ा डिफरेंट मौसम है। जहां मैं मौजूद हूं वहां बारिश हो रही है। वीरेश मोटी सी जैकेट में नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में मौजूद हैं निधिश्री, जहां गर्मी तो है लेकिन वहां की भी तो तपिश धीरे धीरे रांची आ रही है। निधि, क्या है माहौल? निधि के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि हैदराबाद से रिजॉर्ट के भीतर जितने भी गठबंधन के विधायक थे उन्हें वापसी के लिए रांची आना है। 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है और फिर से उन्हें सर्किट हाउस में पहुंचाया जाएगा और कल फ्लोर टेस्ट होना है। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। हेमंत की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की बड़ी खबर। कल झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की बड़ी खबर मिल रही है। इस खबर की डिटेल के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी वीरेश का। वीरेश, जानकारी दे। वीरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो मेरी? तो अब हाई कोर्ट में सुनवाई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप बताएं। हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए, लगातार अब अपडेट्स आनी शुरू हो गई हैं। झारखंड की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की जानकारी मिल रही है। कल झारखंड हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है और ऐसे में कल फ्लोर टेस्ट भी होना है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, ये याचिका डाली है और इस पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई की बड़ी खबर मिल रही है। लेकिन इसी बीच उनको थोड़ी राहत मिली है फ्लोर टेस्ट में शामिल होने का। इसके साथ एक और अपडेट, 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से भी जो अपडेट है वो भी आपके सामने रखें। झारखंड जमीन घोटाले पर यह बहुत बड़ी अपडेट है। दोनों कोर्ट से इस वक्त जानकारी जो आ रही है वो हम आपके सामने रखें। सोरेन और सरगना का आमना सामना भी होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि आतिशी के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। लेकिन इसी बीच जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर आतिशी पहुंची हैं। उनके साथ राघव चड्ढा भी मौजूद हैं और दूसरी ओर आतिशी के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। हम रुक करते हैं ग्राउंड का। हमारे सहयोगी दीपक रावत मौजूद है। दीपक, किस तरीके से कंफर्म हो रहा है कि आतिशी केजरीवाल के घर पर मौजूद है और उनके दोनों ठिकानों पर क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें ढूंढ रही है? जी, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आतिशी शिक्षा मंत्री है और आज दिल्ली के रोहिणी में एक नई सरकारी स्कूल की नींव रखी जानी है। इसका कार्यक्रम है दोपहर 12 बजे का, जिसमें दोनों को पहुंचना है। ये वजह कि आतिशी सीधा मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची हैं और ये मुलाकात सिर्फ स्कूल की नींव रखे जाने को लेकर नहीं है, क्योंकि आतिशी के घर पर नोटिस पहुँचा है और अरविंद केजरीवाल को भी कल ही नोटिस मिला है क्राइम ब्रांच की टीम से। तो इस पर भी चर्चा हो रही होगी कि आखिर इस नोटिस का जवाब किस तरीके से दिया जाना है। राघव चड्ढा भी यहाँ पर शामिल हैं, तो ऐसे में
पार्टी ये प्लान कर रही है कि आगे क्या करना होगा। इसके अलावा एक चीज़ पर और चर्चा है, क्योंकि कल ही ईडी कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि लगातार 5 समन पर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं और ईडी ने अब राउज एवेन्यू कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है कि बार बार बुलाए जाने पर भी अरविंद केजरीवाल जवाब देने के लिए नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कोर्ट इसका संज्ञान ले। तो इस बात को लेकर भी अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ चर्चा करें। लेकिन आतिशी के घर पर जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है नोटिस देने के लिए और उन्होंने अपने ओएसडी को कहा है कि रिसीव कर ले, रिसीविंग दे दें, उसके बावजूद भी क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर मौजूद है। वो कह रही है कि हम नोटिस उसी को देंगे जिसके नाम पर नोटिस है। तो ऐसे में आतिशी ने सीधे तौर पर अपने कैंप ऑफिस जाने से मना कर दिया है। वो सीधे तौर पर कार्यक्रम में जाएंगी और उसके बाद क्योंकि वित्त मंत्री भी हैं वो दिल्ली की, तो बजट भी पेश करना है इस महीने, उसमें भी लगेंगी, उस कामकाज में भी लगेंगी। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम ज़्यादा इंतजार न करते हुए जो उनके कैंप ऑफिस में उनके जो कर्मचारी हैं उनको नोटिस थमा दें, उनसे रिसीविंग ले लें और वहाँ से जा सकते हैं, जैसा कल अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुआ था। लेकिन कल तो अरविंद केजरीवाल के घर पर लगभग 5 घंटे तक टीम रही और काफी हद तक हमने जिस तरीके की वीडियो देखी, कोशिश और बयानबाजी, जिस तरीके का माहौल था, क्या कुछ वैसा ही फिर से रिक्रिएट होने वाला है? जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि क्राइम ब्रांच कल भी इस बात को लेकर अड़ी रही कि क्यों अरविंद केजरीवाल खुद सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके नाम का नोटिस है और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार ये कहती रही कि जिसके नाम का नोटिस है हम उनको थमाना चाहते हैं, उनसे रिसीविंग लेना चाहते हैं। लेकिन तब आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके नेताओं का भी ये बयान आया और सीधे तौर पर जो सीएम आवास है वहाँ पर जो आज कैंप भी ऑफिस है, तस्वीरें कुछ खास बदलने वाली नहीं है। शुरुआत हो चुकी है, क्राइम ब्रांच की टीम 2-2 ठिकानों पर मौजूद है, ऑफिस है, घर है, नोटिस देने के लिए आतिशी को नोटिस देना चाहते हैं, लेकिन आतिशी खुद मौजूद नहीं है। ओएसडी को बोला है कि वो रिसीव करें, लेकिन इसी बीच हलचल बनी हुई है।